जब आईपीएल स्टार्ट होता ना तो आपने देखा होगा कि इसमें ना ज़्यादा फर्स्ट बैटिंग जीतती है। तो जो फर्स्ट बैटिंग पे आएगा ना, चाहे वो आरसीबी हो या सीएसके हो, वो जीत जाएगा। आरसीबी। वजह वजह उसमें प्लेयर जो हैं वो अच्छे हैं और उनका जो बैटिंग है वो भी मजबूत है। और जो ये मैच होते हैं ना, इसमें ज्यादा किरदार जो है ना बैट्समैन का ही है। बॉलर तो जो भी आएगा उसको मार ही पड़ेगी। अगर पीएसएल से ज्यादा यहाँ लोगों को ज्यादा मजा आता है, इसकी कवरेज भी, इसकी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पीएसएल से ज्यादा मजा आईपीएल में आता है? क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि देखिए ये काफी अरसे से जो है ना उन्होंने इसको ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है और बड़ी लोग ऑलरेडी अवेयर आईपीएल को लेके, आईपीएल को समझ के और उनकी टीम्स को लेके, उनके प्लेयर्स को लेके। मुझे बताएं कि आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड रखते हैं? यस, थोड़ा बहुत रखते हैं। तकरीबन हर पाकिस्तानी थोड़ा बहुत रखता है क्रिकेट में इंटरेस्ट, लेकिन हालात ऐसे होने के बावजूद लोग नहीं खेल पाते किसी टाइम, लेकिन शौक तो सबको ही है। अच्छा सर, जैसे अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च है, तो आपको क्या राय है आपकी? क्या आप देखना पसंद करते हैं या नहीं करते? बेसिकली ना पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं ना, महंगाई की वजह से हर बंदा अपने रोटी रिज़्क कमाने में लगा हुआ है। तो कभी टाइम मिले तो देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सारे मैच रोज ही यानी कि हर मैच रोज देखना है, ऐसा नहीं है। कभी कभी देख लेते हैं। हमने पीएसएल भी नहीं देखा। अच्छा सर, आईपीएल जो है उसमें जो पहला मैच होने वाला है वो सीएसके और आरसीबी का होने वाला है, तो क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा? ये मुझे लगता है कि पहली बैटिंग जीत जाएगी, क्योंकि मोस्टली जब आईपीएल स्टार्ट होता है ना तो आपने देखा होगा कि इसमें ना ज़्यादा फर्स्ट बैटिंग जीतती है। तो जो फर्स्ट बैटिंग पे आएगा ना, चाहे वो आरसीबी हो या सीएसके हो, वो जीत जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है कि जैसे अगर बात की जाए आईपीएल की, तो मोस्टली ये होता है कि आईपीएल को कहा जाता है कि आईपीएल की रैंक सबसे हाई है, ठीक है? क्या वजह है कि आईपीएल को इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है? और वो ये भी कहते हैं कि किसी भी मुल्क की T20 आ जाए लेकिन आईपीएल का लेवल नहीं ब्रेक कर सकते। देखें, जो भी बंदा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है या क्रिकेट के बारे में थोड़ा नॉलेज रखता है ना, आईपीएल एक ब्रांड है और वो बहुत पुराना है। हम पाकिस्तानी होकर के आईपीएल की तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन आईपीएल बहुत पुराना है। वो पता नहीं 10-15 साल से वो चल रहा है, 2007 या आई थिंक 2008 से चल रहा है। और पीएसएल को आई थिंक 5-6 साल हुए हैं। तो इसीलिए जो पुरानी चीज़ होती है वो थोड़ा ब्रांड बढ़ जाता है, वो बड़ा हो जाता है। तो पीएसएल की मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और ये भी माशाल्लाह पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अच्छा इंतजाम कर रही है हमारी हुकूमत पीएसएल को लेके। सर, आईपीएल के जो प्लेयर हैं कोलकाता की टीम के, उनको अमाउंट इतनी मिल रही है 24 करोड़ 75 लाख, ठीक है? इतनी ज्यादा अमाउंट, और उतनी तो हमारी कप विनर की टीम की नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर अगर यहाँ पर शाहिनशाह अफरीदी है जो सबसे ज्यादा ले रहा है, ठीक है? और वो 1 करोड़ 40 लाख, बस इतनी सी अमाउंट। बेसिकली इन सब का डिपेंड करता है कि आपकी मुल्क की माशियत कैसी है। देखो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है। खैर, ये आपका टॉपिक स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स पे ही रहते हैं, बाकी इस पे जाएंगे तो फिर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। और आईपीएल का ये भी कहना है कि वो एक दिन का जो मैच होता है और टेलीकास्ट जो होता है वो एक दिन के उससे ना 119 करोड़ कमा लेते हैं। जाहिर बात है, देखें उन्होंने अपने जो कॉपीराइट्स दिए होते हैं तमाम चैनल्स को, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे जाते हैं। तो पाकिस्तान का जो ये क्रिकेट लीग है पीएसएल, ये भी एक टाइम आएगा इंशाल्लाह ताला हम इसको आईपीएल को बीट कर देंगे। उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए। बाकी पाकिस्तान के हालात हर बंदे को पता है कि यहाँ पे क्या होना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पीएसएल में जो पूरी लीग खेल लेते हैं ना महीने की, उनका पूरी लीग का बजट होता है 124 करोड़। कहाँ वो एक दिन का 119, और यहाँ पूरी एक महीने की मेहनत का सिर्फ 124 करोड़। जब पीएसएल पहले साल आया था तब छोटा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी ग्रो कर रहा है और अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखें, तमाम मुल्कों से खिलाड़ी आते हैं। पाकिस्तान के एक अच्छा रेपुटेशन इन्होंने डेवलप किया है। तो मैं तमाम जो पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बस इससे ये है कि कभी हमें भी बहुत तकलीफ होती है आने जाने में, तो इस पे ज़रा नेक्स्ट ईयर जब करें इस पे फोकस लाजमी करें, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान की अपनी अवाम है, उसके बाद दूसरों को आप सपोर्ट करें। आप अपने अवाम को पहले वो बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी हुकूक दे लें, फिर आप इन चीज़ों पे आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो आम बंदा है ना, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब ये रास्ते बंद कर देते हैं। तो खैर, यहाँ पे सच बोलने वाला उठाया जाता है, ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। अच्छा सर, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में बस यही, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइनल। आरसीबी। वजह उसमें प्लेयर जो हैं वो अच्छे हैं और उनका जो बैटिंग है वो भी मजबूत है। और जो ये मैच होते हैं ना, इसमें ज्यादा किरदार जो है ना बैट्समैन का ही है। बॉलर तो जो भी आएगा उसको मार ही पड़ेगी। अगर अच्छा बैट होगा तो वो यकीनन मैच जीत जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। कहा जाता है कि जो आईपीएल की लीग है ना, ये सबसे हाई रैंक पे है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है, और वहीं पीएसएल को
सबसे लो नंबर पे लिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? वहाँ पे 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी है, नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे ये उसके पाकिस्तान जो है मेरा 10वीं या 12वें हिस्से में भी नहीं आता। एक दूसरी बात यह है कि वहाँ पे आइन कानून की पासदारी है, वहाँ पे जमहूरियत है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, होता दोनों जगह पे ही जुआ है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे पूरी दुनिया आती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ है, उनको तमाम जो है सहूलतें मैसर हैं। पाकिस्तान में तो किसी को कोई सहूलत नहीं है, यहाँ पे तो कोई महफूज नहीं है, यहाँ पे अमन नहीं है, सुकून नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं करता, यहाँ पे जिसको जी चाह। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान में अमन नहीं है, क्या वजह है? आप देख नहीं रहे कि पाकिस्तान में कोई अमन है? पाकिस्तानी अवाम पर अमन है, लेकिन पाकिस्तानी जो ऊपर अदारे बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के जरिए अपनी अजैशियों में मसरूफ हैं, वो इसका अमन खराब करते हैं। खुद साख्ता जो है ना गेम बना के वो इसका अमन खराब करते हैं। वरना पाकिस्तान से किसी को सरोकार नहीं। पूरी दुनिया जो है ना अब टेक्नोलॉजी की वजह से, ये इस सबके इंटरनेट की वजह से, ये अपने ये जो प्रोग्राम है इनके जरिए से अब दुनिया बहुत आगे जा रही है, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा हुआ है जहाँ 76 साल पहले खड़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। सर अगर बात की जाए ये आईपीएल के प्लेयर की जो कलकत्ता के हैं, ठीक है, वो एक प्लेयर 24 करोड़ 75 लाख ले रहा है, ठीक है, वो पूरी सीरीज खेलने का। यही अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पर जो पीएसएल में जो सबसे ज्यादा अमाउंट ले रहा है हाई, वो है शाहिनशाह अफरीदी, और उसको मिल रहा था 1 करोड़ 40 लाख। क्या वजह कि कहाँ 24 करोड़ और कहाँ 1 करोड़? वो एक इंडस्ट्री है, पाकिस्तान एक इंडस्ट्री नहीं। दूसरी बात है, ये वो क्रिकेट या गेम को गेम समझ के खेलते हैं और अपनी इज्जत और वकार के लिए खेलते हैं। पाकिस्तान के अंदर अपनी इज्जत और वकार के लिए नहीं खेला जाता, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए खेला जाता है और अपनी अच्छी लाइफ के लिए खेला जाता है। यहाँ जो है ना वो कमिटमेंट नहीं है, तो इसी वजह से उधर की जो प्राइस है वहाँ पे ज़्यादा है और इधर कम है। अब आपको क्या लग रहा है कि आईपीएल के ये जो सीरीज है कौन जीतेगा, मतलब ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी? अब जो अच्छा खेलेगा वही लेके जाएगा। वहाँ पे हर टीम ही जो है वो हर टीम ही बहुत जबरदस्त है, वहाँ पे किसी के बारे में ये तो नहीं कहा जा सकता। चलिए सर, लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट अगर ये कहीं ना कहीं मेरा मैसेज चला जाए तो मेरी तो नौजवानों से गुजारिश है कि ये जो मुल्क है बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया, लेकिन ये मुल्क जो है ना पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान बनने से पहले हम कम गुलाम थे, लेकिन अब हम ज़्यादा गुलाम हैं। तो बस तालीम हासिल करें, ठीक है, और अपने दाएं बाएं जो आपकी कंपनियां वहाँ पे उनको शऊर दें और कोशिश करें कि कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जिस फील्ड में भी हैं आप अपना किरदार अदा करें और इंसाफ के लिए किरदार अदा करें, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ भी नहीं है, आइन भी नहीं है, कानून भी नहीं है। जिसका डंडा उसी का राज है, और इस राज को ख़त्म करने के लिए नौजवानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तालीम हासिल करें, ठीक है, ताकि आप इंटरनेशनल जो सोसाइटी है उसके साथ आप बराबर पे आ सकें। जब आप बराबर पे आएंगे, वहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं उनमें शिरकत करेंगे, तो इस मुल्क का भी नाम रोशन होगा और यकीनन पाकिस्तान जो है यहाँ पे शऊर भी आएगा और पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती भी होगी, आइन की भी बालादस्ती होगी और इंशाअल्लाह ताला अदालती निज़ाम भी ठीक होगा। और ये सब चीज़ें उस वक्त ठीक होगी जब तालीम ज़्यादा होगी, जब नौजवान जो है दिलचस्पी से पढ़ेंगे और मनफी सरगर्मियों को तरक करेंगे। पीएसएल से ज़्यादा यहाँ लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है, इसकी कवरेज भी, इसकी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पीएसएल से ज्यादा मजा आईपीएल में आता है, क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि देखिए ये काफ़ी अरसे से जो है ना उन्होंने इसको ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है और बड़ी लोग ऑलरेडी अवेयर आईपीएल को लेके, आईपीएल को समझ के और उनकी टीम्स को लेके, उनके प्लेयर्स को लेके, तो दैट्स वाई जो है आईपीएल लोगों को क्योंकि ज़्यादा पता है तो उसमें लोगों को ज़्यादा रुझान है। पीएसएल नो डाउट वी एंजॉयड अ लॉट, वी एंजॉयड देयर परफॉर्मेंसेस, बट आईपीएल चूँकि ऑलरेडी एक तो अनाउंस था, तो उसमें लोग ज़्यादा इंटरनेशनली और नेशनली दोनों साइड वहाँ पे ऑडियंस उनको ज़्यादा मिलती है। अच्छा सर, बात की जाए अगर आईपीएल की, तो कहा जाता है कि आईपीएल जो है वो सबसे हाई रैंक पे है, क्यों कहा जा रहा है ऐसा आईपीएल को? देखिए आईपीएल जो है उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसकी इन्वेस्टमेंट, उसके पास स्पॉन्सर्स इतने बड़े हाई लेवल के हैं, उसके पास प्लेयर्स इतने उन्होंने जो है जहाँ से इंटरनेशनली उन्होंने इनवाइट किया हुआ है, और उनकी टीम और उनके एडवर्टाइजमेंट और उनका टाइम जोन,
कि काफी टाइम से उन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट की है, उन्होंने बहुत पैसा लगाया है और ऐसे ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर उन्होंने ऐड किए हैं उसके दरमियान कि उसकी जो वुसअत है वो बहुत दुगनी हो गई है, 3 गुना हो गया। नो डाउट पीएसएल भी ऐसे जा सकता है, लेकिन पीएसएल को इस तरह की स्ट्रेटजी और इस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा, और ये भी कहा जाता है कि आईपीएल जो है ना, वो उसके आगे कोई भी T20 आ जाए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आईपीएल इतनी हाई वैल्यू पे है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकया ऐसी बात है कि आईपीएल जो है वो अगर उसके सामने कोई भी ऐसा मैच, अगर हम बात करते हैं कि एक टाइम पे T20 का मैच हो रहा है और एक टाइम पे आईपीएल का कोई मैच हो रहा है, तो लोग प्रेफरेंस वहाँ पे दे देते हैं। तो उसकी वजह बहुत सारी है। वजह ये है कि एक तो वहाँ के जो प्लेयर्स होते हैं वो बड़े जो है उन्होंने ऐसे सेलेक्ट किए होते हैं कि लोगों के वो पसंदीदा होते हैं, और प्लेयर्स के जो मैच की जो एक आपस में क्या कह सकते हैं मुकाबला, वो बड़ा कमाल का होता है। तो दैट इज आई कैचिंग फॉर द ऑडियंस। सही हो गया सर। सर आप मुझे ये बताएं कि अब आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो जो फर्स्ट मैच जो हो रहा है वो सीएसके और आरसीबी के दरमियान हो रहा है, क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये मैच? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू सीएस जो है वो बाजी ले जाएगा, क्योंकि उसकी टीम प्लेयर्स जो है बड़े कमाल के हैं और उसमें जो परफॉर्मेंस और नजर आता है, टीम में शार्प एक नजर आता है, तो मुझे लग रहा है कि सीएस जो है वो बाजी ले जाएगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीएसके की परफॉर्मेंस इतनी शानदार है कि वो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और उनमें उनकी जो टीम की सिलेक्शन है और उनकी टीम की जो परफॉर्मेंस है, पिछली बार भी जो है हमने देखा था कि दे प्लेड वेरी वेल, तो वी आर थिंकिंग अबाउट दैट कि सीएस जो है उसके सामने जो है बड़ी एक महारत रखेगा और आने वाली टीम्स के सामने भी जो है ना सीएस बाजी लेने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर बात की जाए आईपीएल की, तो कहा जाता है कि आईपीएल जो है ना वो काफी महंगी है, ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान की लीग है ना वो सबसे लो रैंक पे आ रही है। अगर अमाउंट की बात की जाए तो सबसे कम अमाउंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आईपीएल देखें, आईपीएल की डिमांड उस वजह से बढ़ रही है कि आईपीएल के ईयर की वजह से आईपीएल जो है जितने टाइम से उन्होंने उस पर काम किया है, जितने वक्त में उन्होंने काम किया है, उस वजह से जो है आईपीएल एक बड़े मार्केट में लेवल पे पहुंच चुका है। और आईपीएल चूंकि एक बड़े मार्केट लेवल पे पहुंच चुका है, तो उसको अब जरूरत ही मतलब कि नहीं है किसी एडवर्टाइजमेंट की राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई आईपीएल बहुत आगे है, पीएसएल को इस तरह की जरूरत है। अच्छा, अगर बात की जाए आईपीएल की, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो उनका जो कोयटा का जो है ना, कोलकाता का है, वो उनका जो एक प्लेयर है, ठीक है, वो सबसे हाई वैल्यू में ना बिक रहा है, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, वो 24 करोड़ 75 लाख में वो आया, उसको इतनी अमाउंट दे रहे हैं, क्या इतनी पैसे हैं आईपीएल के पास? जी बिल्कुल, आईपीएल जो है देखें, आईपीएल को डिफरेंट तरीके से पैसे मिल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, दूसरे कमर्शियल से, दूसरे बड़े बड़े स्पॉन्सर से। तो आईपीएल चूंकि एक बड़ी मार्केट बन चुका है, तो उसके लिए इस तरह का ऑफर देना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो इससे भी बड़ी ऑफर दे सकता है क्योंकि दे आर अर्निंग वेरी वेल। जबरदस्त हो गया सर। यही अगर पीएसएल में देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं वो है शाहिनशाह अफरीदी, और उनकी अमाउंट है 1 करोड़ 40 लाख रुपए। बस देखिए इतना डिफरेंस, कहाँ 24 करोड़ और कहाँ 1 करोड़। जी बिल्कुल, देखें ये मैटर करता है हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ। हमारे पीएसएल को चाहिए कि जिस तरीके से, जिस स्ट्रेटजी के साथ आईपीएल वाले अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आईपीएल वाले उसको बढ़ा रहे हैं, उसकी वुसअत को बढ़ा रहे हैं, टीम्स की सिलेक्शन क्राइटेरिया से लेके टीम की बिल्डिंग तक और टीम की परफॉर्मेंस तक, वो सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स पे देखते हैं, फिर जाके वो लोगों के सामने आते हैं। तो द सेम स्ट्रेटजी शुड अप्लाई बाय दी पीएसएल। तो पीएसएल को अपने आप को ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए पीएसएल को ऊपर लाने के लिए हमें ना सीखना चाहिए एक दूसरे से। दिस इज वेरी नॉर्मल एंड दिस इज वेरी जनरल। हमें आईपीएल की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको थोड़ा रीड करना चाहिए। आपकी नजर में क्या स्ट्रेटजीज है आईपीएल की? देखिए आईपीएल की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। मार्केटिंग हंटर्स हैं और वो उन्हें पता है कि एक स्पॉन्सर उनके साथ क्यों काम करेगा, एक उनके साथ एक इन्वेस्टर क्यों काम करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर को भी बेनिफिट्स होते हैं वहाँ पे आने से। तो सेम लाइक दैट पीएसएल को जो है, और हमारी ऑडियंस में भी एक शऊर आना चाहिए कि कितना मजा आता है और कितने उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है जब आप इतने बड़े लेवल का मैच ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दैट्स व्हाई आईपीएल इस वक्त आगे जा रहा है और पीएसएल को जो है ना इस तरह की जरूरत है। सही हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ, मुझे ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि आईपीएल की लीग कौन सी टीम जीतेगी? देखिए आईपीएल के लिए जो लीग जीतने वाली बात है, फिलहाल मेरी नजर में तो सीएस है। सीएसके? जी, मुझे नजर आ रहा है कि ये जो है बाजी लेगा। उसकी वजह ये है कि इन लोगों की जो स्ट्रेटजी है और उनकी गेम प्लानिंग है
वो बड़ी यूनिक है। आप देखेंगे, आप इनकी स्ट्रेटजीज को देखेंगे तो आप खुद कहेंगे। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो CS है। आप क्या कहते हैं सर? लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें अगर अपने पाकिस्तान की अगर बात करें, PSL की बात करें, तो इसमें बेशुमार स्ट्रेटजीज की ज़रूरत है। इसमें हमारे नौजवानों को और हमारे हुक्मरानों को और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को सबको मिलके इसके लिए काम करना चाहिए। देखिए, ये एक अर्निंग वे भी है कि जिससे आप नेशनली और इंटरनेशनली एक तो अच्छा रिकॉग्नाइज होते हैं, आपके प्लेयर्स माने जाते हैं, और उसके साथ आपका एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि वी हैव ग्रेट प्लेयर्स, वी हैव ग्रेट नेशन एंड वी कैन डू इट। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।